आरएसएस ऐसा कर देगा, आरएसएस ऐसा कर देगा। भाई जी अब कल और राज आ जाए, कांग्रेस को नहीं आरएसएस ने बिल में बांट देंगे, गारंटी है मेरी, बिल में बांट देंगे। आरएसएस ढूंढेड़ो ला जाए तो मन बता दीजिए कि गोविंद डोटासरा टेलीफोन कर बता दियो, बिल में बांट देंगे। आरएसएस ढूंढेड़ो नहीं लाते को, मेरे ठे दुपट्टा पहरेड़ा पाँच चार एक है फिर। जय श्री राम मित्रों, तो आपने देखा कि ये महाशय संघ को बिल में बांटने की बात कह रहे हैं हमारी सरकार आ जाएगी तो हम संघ को बिल में बांट देंगे। भाई क्यों? अभी तक तो तुम्हारी ही सरकार थी, अभी तक तो तुम्हारी ही सरकार थी, तब तो तुम संघ को बिल में नहीं बांट पाए। और इसके पहले भी जब से भारत बंटा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तब से बहुत सारे महारथी संघ को बिल में बांटने की कोशिश कर चुके हैं। तुम कोई पहले व्यक्ति नहीं, तुम्हारे एक आका थे जवाहरुद्दीन नेहरू, उन्होंने भी पुरजोर प्रयास किया संघ को बिल में बांटने का, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। उसके बाद भी कई सारे धुरंधर आए संघ पर बैन लगाने के लिए, लेकिन नहीं लगा पाए। एक महारानी आई थी जिन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया सत्ता के लिए। वो समझ रही थी आजीवन इस सीट पर अब मैं ही रहूंगी, मेरा ही राज रहेगा। चुनाव हारते हुए भी जबरदस्ती जीत लिया इमरजेंसी लगा करके, पत्रकारों को जेल में डाल दिया, विरोधियों को जेल में डाल दिया। लोग आज कह रहे हैं तानाशाह की सरकार। बेटा तानाशाह की सरकार वो थी, आज नहीं है। आज होती तो जो तुम पटर 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 बोल रहे हो, तुम्हारे पिछवाड़े पे डंडा पड़ रहा होता और तुम भीतर होते। ठीक है ना? तो फिलहाल इस पर फिर चर्चा करेंगे, अभी तो संघ पर ही चर्चा कर लेते हैं। जो संघ देश के साथ हमेशा खड़ा रहता है, जो संघ राष्ट्र हित में काम करता है, जो संघ समाज हित में कार्य करता है, जो संघ आम जनमानस के हित के लिए हमेशा खड़ा रहता है, जो संघ पाकिस्तान के बंटवारे के समय जो हिंदू ट्रेन में काटे गए थे उनको अस्पताल में भर्ती कराने से लेकर के इलाज कराने तक खड़ा था, वो संघ इन्हें बहुत बुरा लग रहा है। आज से ही नहीं, तभी से ये संघ इन्हें बहुत बुरा लग रहा है। फिलहाल तुम प्रयास करके देख लो, अभी तक जो महानायक थे तुम्हारे आका लोग, उन्होंने तो पूरा प्रयास किया, उनके अंदर इतना दम नहीं था कि बैन लगा दें। फिलहाल तुम्हारा दम भी देख लेंगे हम कि कितना दम है तुम्हारे अंदर कि तुम संघ पर बैन लगा दोगे। लगा के देख लो। अरे संघ के कार्यकर्ता सभी राज्यों से तो जाने दो, तुम्हारे राजस्थान से ही अगर एक बार आ गए ना रोड पर तो तुम भाग जाओगे, पता नहीं लगेगा तुम कौन से बिल में बढ़ गए। तो इसलिए सोच समझ कर फिर बयानबाजी करो। तुम पीएफआई पर कभी नहीं बोलोगे, पीएफआई पर कभी नहीं बोलोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर दम ही नहीं है। तुम तो उसका समर्थन करोगे, उस पर बैन क्यों लगाओगे? तुम बैन लगाओगे आरएसएस पर, बजरंग दल पर। तुम जो राष्ट्र हित में कार्य करेगा उसके खिलाफ हमेशा खड़े मिलोगे। ये तुम्हारी पार्टी का वसूल रहा है और सबको पता है। मुझे पता है बहुतों के पिछवाड़े में मिर्ची लगेगी मेरी बात से, तो लगने दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं। जो देश विरोधी काम करेगा, जो राष्ट्र विरोधी काम करेगा, उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे और खड़े रहेंगे। और मैं बता देना चाहता हूं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, किसी संघ से नहीं हूं और किसी संगठन से नहीं। मैं एक आम आदमी हूं।
रोज कुआं खोदता हूँ, रोज पानी पीता हूँ, लेकिन फिर भी अपने देश के लिए और राष्ट्र के लिए बोलता हूँ और बोलूँगा। अगर ऐसे ऐसे निकम्मे लोग देश के खिलाफ बोलेंगे जिनका कोई वजूद ही नहीं है, हमारे देश का नमक खा करके और हमारे देश के खिलाफ ही उल्टी करेंगे वो, तब बोलना पड़ेगा। हमें ही नहीं, सबको बोलना पड़ेगा। और मैं सबको यही कहूँगा कि निकम्मों से हमेशा सावधान रहें। और ये बयान देकर बहुत अच्छा किया भाई आपने, क्योंकि ये बयान दे दिया तो कम से कम राजस्थान वालों को भी पता चल जाएगा तुम्हारी सरकार और तुम कितने पानी में हो। और मैं राजस्थान वालों से कहना चाहता हूँ कि अभी समय है, सुधर जाओ, इन्हें निकम्मों से दूरी बना लो, वरना देख लो क्या क्या करेंगे ये। कर्नाटक और केरला उठा के देख लो, ऐसा कोई देश विरोधी काम नहीं है जो ये लोग ना करते हो। जितना देश विरोधी काम है इन्हीं लोगों द्वारा रचा जाता है, षड्यंत्रों द्वारा रचा जाता है, और सिर्फ गद्दी के लिए देश के साथ चंद लोग खिलवाड़ करते हैं। सिर्फ और सिर्फ सीट के लिए देश के साथ, राष्ट्र के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। तो इन लोगों को सबक सिखाने का काम आम जनता का है। मैं आम जनता से कहना चाहता हूँ कि सभी लोग सचेत हो जाएं, अपनी अपनी जगह पर स्टैंड हो जाएं और ऐसे लोगों को सीट पर ना बिठाएं जो भ्रष्ट हो, जो देश विरोधी काम करता हो, समाज विरोधी काम करता हो, जो जनमानस के हित में ना हो, जो आम जनमानस के हित में ना हो। ऐसे लोगों को सीट पर कतई नहीं बैठने दें। जम के विरोध करें ऐसे लोगों का, तभी देश का भला होगा। जय हिंद, जय भारत।